हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ ने कहा अपना ख्याल रखना। दोस्तों, माँ जब कहती है अपना ख्याल रखना तो माँ आपसे दूर जा रही है या आप माँ से दूर जा रहे हो। तभी ऐसा कहती है माँ कि अपना ख्याल रखना। आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी माँ बेटे की कहानी है। एक गांव में माँ बेटे रहते हैं। माँ ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, सबके खेतों में काम किया, सबके घर में काम किया, बेटे को पढ़ाया लिखाया, एक अफसर बनाया। बेटे को एक अच्छी सी नौकरी लग गई। माँ ने कहा बेटा अब तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी करवाते हैं। तो माँ ने बेटे की शादी करवा दी। कुछ महीनों के बाद बेटे ने कहा कि माँ मैं नया घर ले रहा हूँ, वहाँ रहने जाता हूँ। माँ खुश हो गई पहले कि बेटा नया घर ले रहा है, अब मुझे सुख मिलेगा। पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, सबके खेतों में जाकर मेहनत की है, सबके घर में जाकर मेहनत की है, अब थोड़ा सुख मिलेगा। तो बेटे ने नया घर लिया और माँ को कहा माँ मैं नए घर में जा रहा हूँ। माँ सारे कपड़े पैक करने लगी। बेटा वहाँ पे आया और कहा कि माँ क्यों कपड़े पैक कर रही हैं, कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तो बेटे ने कहा कि नहीं माँ, तुम हमारे पुराने घर में ही रहोगी, हम नए घर में रहने जा रहे हैं। माँ इतनी दुखी हो गई कि बेटा स्वार्थी हो गया है। अब बेटे की शादी हो गई है, बहू आ गई है घर में, अब माँ की ज़रूरत नहीं है। माँ की आंखों में आंसू आ गए और माँ ने कहा कि बेटा तू नए घर में जा रहा है, तू माँ से दूर जा रहा है, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। तो माँ ने इतना ही कहा कि बेटा अपना ख्याल रखना, तू नए घर में जा रहा है, नई जगह जा रहा है, लोग कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे वो तुझे पता नहीं है, तो अपना ख्याल रखना, मैं पुराने मकान में ही रहूँगी। बेटा और बहू नए मकान में चले जाते हैं रहने के लिए, वहाँ रहते हैं। बेटा माँ से अलग है, बहू बहुत खुश है कि नया मकान ले लिया है और मैं और मेरे पति दोनों अकेले रहते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। वो खुश होती है। कुछ सालों के बाद माँ ने संदेशा भिजवाया कि बेटा मैं तुझे एक बार मिलना चाहती हूँ, मैं तुझे एक बार मिलना चाहती हूँ। तब बीबी ने मना कर दिया। बीबी ने मना कर दिया कि नहीं जाना है, वो आपके साथ यहाँ आ जाएगी। वो एक दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, फिर संदेशा भिजवाया कि बेटा मैं एक बार तुझे मिलना चाहती हूँ। तब बेटे ने बीबी से बात की। बीबी तो मना कर रही थी, लेकिन बेटा ने कहा कि माँ को कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए मुझे बुलाया है, अब तक मुझे उन्होंने कुछ मांगा नहीं है, कभी मिलने को नहीं कहा, आज बार बार मिलने को क्यों कह रही है, मुझे जाना चाहिए।
तो बीबी ने कहा जाना हो तो जाओ आप, लेकिन साथ लेकर मत आना, साथ लेकर उनको मत आना। बेटा वहाँ से निकलता है, माँ के पास जाता है, माँ के पास जाता है, माँ के पास बैठता है, माँ से बात करता है, माँ से कहता है माँ कैसी हो तुम। तो माँ ने कहा मैं तो बहुत अच्छी हूँ बेटा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग ही ऐसे मुझे मिले हैं, मुझे बहुत खुशी दी है उन्होंने, बहुत खुशी दी है। पहले तुम्हारे पापा मिले, उन्होंने वचन दिया था मुझे कि ज़िंदगी भर मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तुझे कभी दुखी नहीं करूंगा, मैं कभी तुझे रुलाऊंगा नहीं। लेकिन वो बीच में छोड़कर चले गए, बीच में छोड़कर चले गए मुझे। उन्होंने जो ज़िंदगी भर मुझे साथ देने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया। उन्होंने वादा किया था मैं तुझे कभी दुखी नहीं करूंगा, तो लोगों के खेत में मजदूरी की, लोगों के घर में मजदूरी की, तुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा अफसर बनाया, और आज तू नए घर में रह रहा है, मैं ये पुराने घर में रह रही हूँ। बहुत अच्छे लोग मिले हैं मुझे, बहुत अच्छे लोग मिले हैं। माँ ने कहा कि बेटा मैंने तुझे इसलिए यहाँ बुलाया है, मैंने तुझे इसलिए यहाँ बुलाया है कि ये पंखा है वो कई दिनों से बंद हो गया है, कई दिनों से बंद हो गया है, उसे रिपेयरिंग करा देना, उसे रिपेयरिंग करा देना। तब बेटे ने कहा कि माँ क्यों ऐसा कहती है। तब माँ ने कहा बेटा मेरी उम्र अब हो गई है, मैं या 2 या 6 महीने ही जीने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं जीऊँगी, लेकिन इसी घर में तुझे रहना है, यही घर में तुझे रहना है। जब तेरे बेटे तुझे निकाल देंगे तो यही घर में तुझे रहना है। इसीलिए ये पंखा ठीक करा देना, क्योंकि मच्छर यहाँ बहुत काटते हैं, मच्छर बहुत काटते हैं, इसीलिए पंखा ठीक करा देना। इसीलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया था। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ, अपने बेटे को तकलीफ़ में कैसे देख सकती हूँ। इसीलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया कि पंखा ठीक करा देना, मच्छर यहाँ बहुत काटते हैं, बहुत काटते हैं। ऐसा कहते रोने लगी माँ, उसके आँखों में आंसू आ गए, और बेटे को पता चला कि माँ पे क्या बीतती है जब एक बेटा माँ को छोड़ देता है, माँ को छोड़ देता है। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि आप जो भी माँ बाप के साथ करते हो वो आपके बेटे आपके साथ करने वाले हैं। इसीलिए आप उनको जैसी ज़िंदगी दोगे वैसी ज़िंदगी आपको मिलने वाली है। तो ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।